आजकल डीआरएस बहुत डिस्कस हो रहा है। डिपॉजिट रिफंड स्कीम, बेसिकली बॉटल खरीदो, एक्स्ट्रा डिपॉजिट दो और उसको रिटर्न करो तो पैसे वापस। साउंड्स गुड राइट? लेकिन इंडिया में क्या ये मॉडल उतना प्रैक्टिकली इजी है जितना सुनने में लगता है? क्या हमें न्यू सिस्टम की जरूरत है या एग्जिस्टिंग वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की? बिकॉज सच ये भी है कि इंडिया में ऑलरेडी वेस्ट पिकर्स, स्क्रैप डीलर्स, इवन घर से वेस्ट कलेक्ट करने वाले वेस्ट वर्कर्स पीईटी बॉटल्स एक ह्यूज स्केल पर कलेक्ट करते हैं। इनफैक्ट पीईटी बॉटल्स ऑलरेडी इंडिया के एग्जिस्टिंग रिसाइकलिंग सिस्टम का एक मेजर पार्ट है। और as someone working in solid waste management, I see it almost every day. The biggest challenge is usually the sanitary waste, multi-layer plastic, single-use plastic, low-waste plastic. ये वो waste होता है जो actually handling और recycling में सबसे ज्यादा challenge create करता है। इसीलिए मुझे कभी-कभी लगता है कि DRS overall plastic waste problem का शायद 5% या उससे भी कम पार्ट एड्रेस करता है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि फोकस सिर्फ बॉटल्स पे क्यों? और इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल कंसर्न्स भी हैं। क्या हर एरिया में कलेक्शन पॉइंट्स होंगे? लॉन्ग क्यूज को कौन मैनेज करेगा? एल्डरली पीपल या नॉन डिजिटल यूजर्स, उनका क्या? और क्या ये सिस्टम एग्जिस्टिंग इनफॉर्मल वेस्ट इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा या अफेक्ट? ईपीआर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरर्स अपनी पैकेजिंग वेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं इंस्टेड ऑफ बर्डनिंग इट ऑन द कंज्यूमर। प्रॉब्लमेटिक पैकेजिंग रिड्यूस हो, एमएलपीज और लो वेस्ट प्लास्टिक के लिए बेटर कलेक्शन और रिसाइकलिंग सिस्टम्स बने, एग्जिस्टिंग वेस्ट मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन किया जाए। और ग्लोबली भी हर जगह डीआरएस परफेक्टली वर्क नहीं करता है। गोवा में इसको लेकर काफी कंसर्न्स और ऑब्जेक्शंस रेज हुए हैं। बिकॉज सस्टेनेबिलिटी सिर्फ नए सिस्टम्स लॉन्च करने से नहीं, उन्हें ग्राउंड पर रियलिस्टिकली इंप्लीमेंट करवाने से आती है। पॉलिसीज एनवायरनमेंट की हेल्प करनी चाहिए विदाउट मेकिंग इट हार्ड फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। आपके क्या थॉट्स हैं डीआरएस पे?